हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट हैं, चाहे लवर हो, क्रश हो, फ्रेंड हो, एक्स हो, हस्बैंड या वाइफ हो, ओके वो क्या सोचते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है उनके लिए। ओके सो हम उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उनको कैसा लगता है कि आप ट्रूली क्या फील करते हैं। ओके आपकी मन की भावनाएं उनके लिए क्या है, वो कैसा सोचते हैं कि आप कैसा फील करते हो। ओके ये शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है। ओके फर्स्ट टाइम ही मैं ऐसा रीडिंग कर रही हूँ और शायद ऐसा रीडिंग किसी ने नहीं किया है इससे पहले, होपफुली, बिकॉज ये मेरे एंजल्स की तरफ से चैनल हुआ है कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूं। ओके सो आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, कि आपके अंदर फीलिंग कैसी है, जिसके बाद आप और भी अच्छी तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अगर कोई सेपरेशन वाला पीरियड है या कुछ मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली किस लिए हो रही है, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता है, बट आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपको उस बारे में नहीं पता। तो इस रीडिंग के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि नाम का पहला अक्षर। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSV X या Y है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTW या Z है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके आप सभी के लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस। ओके सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSV X या Y है तो हम देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है, उनकी परसेप्शन, उनकी पर्सपेक्टिव, उनकी थिंकिंग क्या है, कि बेसिकली आप क्या फील करते हैं उनके लिए और आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। ओके सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, तो आप सभी से देख सकते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। हमारे पास है 9 ऑफ स्टोन्स, टेन ऑफ स्टोन्स, पेज ऑफ बोस, एंड बॉटम ऑफ द डेक we have the वर्ल्ड ट्री। ओके सो यहाँ पर जो साइंस हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो गाइस सारे के सारे साइंस ही मौजूद हैं। सो आपके पर्सन को क्या लगता है कि आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है उनको लेकर और आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप अपने पर्सन को लेकर, यानी कि उनको लेकर और इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। ओके इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं सीरियस हैं और सच में आपके दिल में फीलिंग्स है और सही में आप उनके साथ एक फाउंडेशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, आप उनके साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। और ये पर्सन आपको एक जेन्युइन इंसान ही
समझते हैं। ओके, इनको पता है कि जो भी बातें आपने इनको बोली होगी, जो भी चीज़ें आपने एक्सप्रेस की है, वो कहीं ना कहीं सच्ची एक्सप्रेस की है। तो इस पर्सन के मन में ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पता नहीं आप कैसे इंसान हो या फिर आप झूठे हो या नहीं हो। मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को पता है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो या फिर आप इनको सही में अपने लाइफ में चाहते हो, और जितना भी आप एफर्ट्स डालते हो और जो भी आप इनको बताते हो या आपने बताया था कभी, वो एक सीरियस लेवल पर ही आपने जो है एक्सप्रेस की थी या एफर्ट्स डाले थे, कुछ सोच कर ही, फ्यूचर सोच कर ही। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी फीलिंग जेन्युइन है और आप कहीं ना कहीं चाहते हो इनके साथ आगे बढ़ना, इनके साथ फ्यूचर देखना आप चाहते हो। इस पर्सन को ऐसा फील होता है। ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील करते कि आप टाइम पास करते हो या फिर आप जस्ट कैजुअल कनेक्शन के लिए इनके साथ आप थे या हो, जो भी आप दोनों का सिचुएशन है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट करते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि आप उनको लेकर सीरियस हैं। अगर आपने कुछ एक्सप्रेस किया भी नहीं है तब भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील होता है कि आप उनको लेकर सीरियस हैं और आप उनसे शादी करना चाहते हैं या फिर आप उनके साथ ही लाइफ टाइम बिताना चाहते हैं, उनके साथ रहकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, चीज़ों को फिक्स करके आप उनके साथ जो है ग्रोथ चाहते हैं। ओके, बट मुझे एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसे भी है कि इनको पता है कि आपकी फीलिंग जेन्युइन है। अगर आपकी फीलिंग जेन्युइन नहीं भी है तब भी ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ घर बसाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये उनकी फीलिंग है, उनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में ऐसा सोचते हो। ओके, और इनको लेकिन एक चीज़ का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप थोड़े से मेच्योर हैं इस रिश्ते में। कभी कभी आप बहुत मेच्योरिटी शो करते हैं तो कभी कभी आप बिल्कुल भी मेच्योरिटी शो नहीं करते, मेच्योर हो जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि फीलिंग्स तो आपकी जेन्युइन है, आप सही में इनके साथ घर बसाना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं आप इनके साथ, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जब कभी कभी हो सकता है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से कट कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ओके, आप स्पिरिचुअल वर्कर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर इन जनरल भी हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत एफर्ट्स डाल देते हैं कनेक्शन में, बहुत चेस करने लग जाते हैं एक वक्त पे, या बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। दूसरी वक्त आप अपने आप को पूरी चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और आप अपने काम पर, अपने लाइफ पर, अपने हीलिंग पर, अपनी चीज़ों पर फोकस करने लग जाते हैं। आप एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। तो हो सकता है कि आप भी कभी कभार इनसे बहुत बात करने लग जाते हो, बार बार कॉल टेक्स्ट करना, तो कभी कभार आप बंद ही कर देते हो, मतलब आप उनको कॉन्टैक्ट तक नहीं करते, आप गायब ही हो जाते हो इनकी ज़िंदगी से, इस कनेक्शन से। तो इनको ऐसा फील होता है कि भले ही आप इतना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, आप फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमेच्योरिटी शो कर देते हैं। ओके, सो इनको ऐसा लगता है कि आप जेन्युइन तो है इनके साथ, लेकिन इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ है, यही सोच सोच कर कि आप गायब हो जाते हो तो आप कहाँ जाते हो, और इनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि आप शायद दूसरे लोगों से भी फ्लर्ट करते हो। इस कनेक्शन को सीरियस लेने के बावजूद भी आप शायद किसी और से भी बात करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप मेच्योर नहीं है, आप इनकन्सिस्टेंट हैं, अगर मैं क्लियरली बताऊँ तो। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपना 100% एफर्ट इस रिश्ते पे नहीं डाल पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कभी आप बहुत एफर्ट्स डाल देते हैं तो कभी आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, आपके पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है। तो ऐसा इनको फील होता है कि ये इनकन्सिस्टेंट जो एनर्जी है वो किस वजह से है बेसिकली, और ऐसा क्यों है। लेकिन इनको विश्वास बहुत है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपकी फीलिंग जेन्युइन है एक दूसरे को उनको लेकर, और आप दोनों के कनेक्शन को लेकर आप सीरियस हैं। इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा फील होता है। इंस्टिंक्ट, देखिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ बहुत बातें की हैं। ओके, कॉम्प्लिसेंसी। ओके, और एक कार्ड देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। परसिवरेंस। बॉटम डेक से वी हैव रिन्यूअल। ओके, सो देखिए आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा बात की है इस पर्सन से, और अगर पर्सन से आपने बात नहीं भी किया तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसी जगहों में इस पर्सन ने फील किया है दिल से कि आपका विश है कि आप उनके साथ कंटिन्यू करो या फिर आप उनके साथ रहो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर नोटिस की है, दिल से उन्होंने फील किया है कि आप उनको लाइफ टाइम के लिए चाहते हो या फिर आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत प्यार करते हो। ओके, और आपकी विश है कि वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहें। ऐसा या तो आपने बातों से उन्हें फील करवाया है या फिर कुछ बिहेवियर से या फिर आपके साथ रहकर ही उन्होंने ये चीज़ महसूस की है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इनको लेकर और आप इनके साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन्स वगैरह नहीं है इस चीज़ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, झगड़ा हो गया है, कुछ हो गया है, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंस है कि भले ही
आप उनको कितना भी अपना हैप्पीनेस शो करो, कितना भी इंजॉय करो, कितना भी मूव ऑन कर रहे हो शो करो, या किसी को डेट कर रहे हो शो करो, बट इनको पता है कि आप इनसे दूर रहकर खुश नहीं है। ओके, ये किसी किसी लोगों के लिए हो सकता है बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं रहते हो इनसे दूर रहकर, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं और आप इनको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अब ये किसी वजह से हो सकता है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप दुखी होते हो इनके बिहेवियर से, इनके चीज़ों से, या फिर अगर आप दोनों दूर रहते हो तो, लेकिन आप बताते नहीं हो, खुल के दिखाते नहीं हो अपना दुख दर्द, और ना एक्सप्रेस करते हो। तो इस पर्सन को पता रहता है, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको अंदर से जानते हैं और इनको ज़्यादा बताने की या फिर ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप रियलिटी में कैसे हैं। भले ही आप कितना भी प्रिटेंड कर ले, बट ये इंसान आपके अंदर में जो चीज़ चल रही है उसे पकड़ लेते हैं। ओके, दूर से ही ये इंसान आपको देख कर ही समझ जाते हैं कि अभी इसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहा है या कर रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, नो मैटर ये बहुत स्पिरिचुअल है या नहीं, लेकिन इंट्यूटिव बहुत है। ओके, परसियरेंस, देखिए मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप थोड़े से ज़िद्दी हैं, मतलब अपनी बात को सही मानना या फिर अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना। इनको थोड़ा ऐसा लगता है कि आप बहुत इमेच्योर एंड ज़िद्दी हैं। यही चीज़ हो सकता है कि आप दोनों को पास नहीं आने देती। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और आपके साथ इनका एक बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, और ये आप पर बहुत विश्वास भी करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप वैसे इंसान नहीं हो कि आप चीट कर दोगे या कुछ कर दोगे, लेकिन स्टिल इनको ऐसा लगता है कि आप ज़िद्दी हो, डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंगली चलते हो इस कनेक्शन में, समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, अब हो सकता है कि आप समझने की कोशिश करते हो, बट इनको थोड़ा सा, मतलब इनकी मेंटालिटी थोड़ी अलग हो सकती है आपसे। ओके, तो ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है, बट ये ऐसा फील करते हैं कि आप इनका ही वेट कर रहे हो अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके, और इनको पूरी तरीके से विश्वास है कि जो भी आपने इनको बोला है, एक्सप्रेस किया है, जैसा भी आप इनके साथ रहे हो, वो सच्चे तरीके से रहे हो, कुछ चीज़ें हिडन नहीं है यहाँ पर, या फिर इनको ज़्यादा शक नहीं है। बेसिकली इनको एक ट्रस्ट है, इनर ट्रस्ट है। ओके, अगर सेपरेशन भी हो चुका है ना, तो इनको एक इनर ट्रस्ट है कि आप उन्हीं से प्यार करते हो, भले ही सेपरेशन हो चुका है, भले ही आप किसी और से बात कर लो, लेकिन प्यार आपको इन्हीं से है और आप इनके पास ही आना चाहते हो। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रिक्स्टर, ओके, यस। तो देखिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि, देखिए ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि आप जेन्युइन हैं भले ही, लेकिन हो सकता है जब आप दोनों की बातचीत बंद रहती है तो आप हो सकता है इस तरीके से बातें स्टार्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, या फिर आप मैनिपुलेट करने लग जाते हैं कि नहीं तो हमने कब ऐसा किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ऐसा हुआ था क्या। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को थोड़ी पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि भले ही आप बहुत जेन्युइन है, आपकी फीलिंग जेन्युइन है, बस सिचुएशंस को लेके आप कभी कभी सच्चे नहीं रहते, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। लाइक हो सकता है कि आप इन एंड आउट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सो इनको ऐसा लगता है कि टू गुड टू बी ट्रू, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल, इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है कोई। तो इनको उस चीज़ में आपके पर्सनैलिटी को लेकर थोड़ा सा इनके मन में डाउट रहता है, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके फीलिंग्स के बारे में इनको पता है, बट जब बात आती है आप एज एन इंडिविजुअल आप किस तरीके से अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो चीज़ इस पर्सन के पल्ले नहीं पड़ती है, वो चीज़ इनको थोड़ी कन्फ्यूज़ कर देती है। तब ये थोड़े से डाउटफुल एनर्जीज़ में आ जाते हैं कि लाइक जो ये देख पा रहे हैं, जिसमें ये विश्वास कर रहे हैं, वो सही में रियलिटी है या फिर मन का वहम है या फिर प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैजिक्स करते हैं, आप ट्रिक्स करते हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मिस्टीरियस है। ओके, लाइक आप किसी को ज़्यादा पता नहीं चलने देते कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आपको देखने से ही लोगों के मन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स पैदा होते होंगे नेचुरली भी।
ओके, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। फीलिंग्स को लेकर ये बहुत श्योर हैं कि आप उनको लेकर सीरियस हैं, बट आपकी पर्सनालिटी को लेकर ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है आपको समझने की, क्योंकि कभी कभी आप बहुत पैशनेट होते हैं इनको लेकर, तो कभी कभी वो ऐसे शो करते हैं कि आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन की एग्जिस्टेंस से। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि जब इतने फीलिंग्स हैं तो कभी इमेच्योरिटी, तो कभी पैशन, तो कभी अपने लाइफ को कंटिन्यू करना, कभी ज़ेद, कभी डोमिनेटिंग, तो सब एक मिक्सचर बना हुआ है। तो ये इस पर्सन की कहीं ना कहीं सोच है और ये सोचते हैं कि आप ऐसा इनके लिए फील करते हैं, जो कि बहुत अच्छी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा नहीं लगता कि आप इन्हें चीट कर रहे हो या फिर आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है इनको लेकर। इनको पता है कि आपके अंदर जेन्युइन फीलिंग्स हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानते हैं और आपके साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं, और इनकी भी कहीं ना कहीं विश है कि आपके साथ ये इंसान जो है फ्यूचर बनाए अपना, आपके साथ ग्रोथ लाए। ओके, और आप दोनों इमोशनली, फिजिकली, मेंटली साथ में ही आगे बढ़ो लाइफ के एक स्टेबिलिटी के साथ। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पहलवान। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTW है तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, कि आपकी फीलिंग्स उनको लेकर और आप दोनों के रिश्ते को लेकर बेसिकली क्या है। ओके, सो हम उनके पर्सपेक्टिव देखेंगे, उनकी थिंकिंग देखेंगे कि उनका मानना क्या है, कि आप उनके लिए और आप दोनों के कनेक्शन के लिए कैसा फील करते हैं, आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइज। ओके, सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ एरोज, नाइन ऑफ बोज, नाइट ऑफ वेसल्स। बॉटम डेक से वी हैव द मिरर। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड फायर साइन, एरीज, लीव, सजिटेरियस। हमारे पास अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की भी एनर्जीज हैं। ओके, सो आपके पर्सन को क्या लगता है कि आप कैसा फील करते हैं उनके लिए, और आपकी फीलिंग्स, इमोशंस कैसी हैं इस रिश्ते को लेकर। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है, वो फील कर पाते हैं कि आप इमोशन है, आपके अंदर इमोशंस है इस पर्सन को लेकर, आप इमोशनल हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, और कहीं ना कहीं आप जो है अपने इमोशंस को लेकर श्योर हैं, बट इनको ये भी लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड है। इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपना एफर्ट्स नहीं डालते हो। ओके, देखिए ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा फील करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करते होंगे। ओके, जैसे आप अपने पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखते हैं, वैसे ही हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, कि आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। सो आपके पर्सन, डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं इस रिश्ते को लेकर, उनको लेकर, और आपको समझ नहीं आता है कि इनमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ओके, कंटिन्यू रखना है या नहीं करना है, आपको सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, जिस कनेक्शन में जो चीज़ें देखनी चाहिए वो चीज़ें आप देखते नहीं हैं, अनदेखा कर देते हैं। ओके, सो कहीं कहीं पर हो सकता है कि कुछ झगड़ा होता हो या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हो सकता है कि आपके पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्टैंड लो या फिर आप अपना पक्ष रखो, लेकिन हो सकता है आप फॉर द सेक ऑफ अ रिलेशनशिप आप उस चीज़ को नहीं रखते, तो वो चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं आती, बल्कि वो चीज़ उनको और भी ज़्यादा हर्ट करती है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों आप जो चीज़ गलत है उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन को प्यार से भी ज़्यादा जस्टिस पसंद है। वो चाहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल हैं वो जस्टिस अपने ज़िंदगी में लाए और दूसरों को भी दे, जो ये वो चीज़ हो सकती है आपसे लैक करते हैं, उनको ऐसा फील होता है।
एंड डेफिनेटली मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसिक्योर है थोड़े इस रिश्ते को लेकर, और आप बहुत ज़्यादा अनश्योर भी हैं। आपके अंदर वो श्योरिटी नहीं है कि आपको इस पर्सन के साथ क्या करना है या नहीं करना है। ओके, हो सकता है कि सच में आप श्योर हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके फीलिंग्स अनस्टेबल हैं और आप कहीं ना कहीं उनको लेकर बहुत श्योर नहीं है कि आप उनके साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं। सो मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इमोशंस तो है, बट ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं और आप सेफर साइड में रहना प्रेफर करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और जिसके वजह से वो जो श्योरिटी आपसे चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाता। ओके, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं वो इन जनरल, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत खूबसूरत मानते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा सिचुएशंस में कंफ्यूज एंड स्टक रह जाते हैं। ओके, हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत बहुत श्योर हैं, बट स्टिल देन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आप थोड़ा सा सेफर साइड में रहते हो, आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, आप चुप चुप रहते हो, ठीक है, आप हो सकता है कि अपने लाइफ में ही फोकस करते हो ज़्यादा। ओके, या फिर कुछ बुरा लगता है आपको तब खुल के नहीं बताते, उनको एक्सप्रेस नहीं करते, जो चीज़ ये समझ पाते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ भले ही हो सकता है कि आप उन्हें चेज़ भी करते हो, कभी आप उनको मनाना भी चाहते हो, लेकिन फिर इनका ऐसा फील होता है कि आप उनको लेकर श्योर नहीं हो। तो ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन हाँ, इनको ये चीज़ ज़रूर पता है कि आपके अंदर इमोशंस हैं इनको लेकर, लेकिन वो श्योरिटी, वो स्टेबिलिटी वो आप में देख नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि आप उतना एफर्ट्स नहीं डालते जितना आपको डालना चाहिए, और आप एक पूरी तरीके से इल्यूजन में रहते हो जहाँ पर आपको पता नहीं है कि कैसे प्रोसीड करना है इस कनेक्शन को या उनको। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, और जैसा वो चाहते हैं वैसा आप नहीं रह पाते हो, और जैसा आप चाहते हो वैसा वो नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और इस पर्सन को वो भी लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है दोनों की पर्सपेक्टिव बहुत अलग अलग है, बहुत ज़्यादा अलग अलग है। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली डिफरेंसेस बहुत आ जाती हैं, और ओके, गिल्ट, रिजेक्शन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ओपन अप नहीं होते, हो सकता है आप होते हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप ओपन अप नहीं होते चीज़ों को लेकर, आप सारी पर्सनल इश्यूज़ को उनके सामने नहीं रखते, आपके मन में कुछ दुख भी होता है तो आप नहीं बताते। हो सकता है ये इंसान इस तरीके के इंसान है कि ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, लाइक डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, आपका दिन कैसा गया, आपने क्या क्या किया दिन में, किस किस से आप मिले। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं, और आपकी हो सकता है आदत नहीं है ये सारी चीज़ों पर बात करने की बार बार रोज़ रोज़। ओके, तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये इंसान सीरियस है भी या नहीं, या फिर इसको सिर्फ मतलब की पड़ी हुई है। ओके, तो ऐसी इनकी एनर्जीज़ है, मुझे लग रहा है इनको ऐसा फील होता है कभी कभार। ओके, तो और कार्ड देखते हैं, इम्पेशेंस। बॉटम डेक से वी हैव परसेप्शन। डेफिनेटली देखिए, मुझे लग रहा है कि आप इनको पता है कि आपकी पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया दुनिया को देखने का बहुत अच्छा है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, ओके, और आप यूनिवर्स को एक अलग लेवल पर देखते हैं, बहुत क्लैरिटी आपकी रहती है बाकी चीज़ों को लेकर, आप ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, उस चीज़ को ये इंसान बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ओके, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको वेट करने को कहा हो, या फिर इन्होंने आपको बताया हो कि अभी वक्त नहीं है, हमें टाइम लेना चाहिए, बट हो सकता है कि आप वो चीज़ को नहीं लेना चाहते थे, आपको पसंद नहीं था कि आप टाइम लेकर रुके रहो, उनके लिए वेट करो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप कनेक्शन में बहुत इम्पेशेंस हैं, आपको तुरंत चाहिए और ये आपको तुरंत नहीं दे सकते। ओके, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप फ्लो में रहना चाहते हैं एक रिलेशनशिप में, आप नहीं रखना चाहते कि कहीं पर स्टेगनेंसी हो जाए, आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़े, बिकॉज आपकी एनर्जी है ही नहीं बैठ कर चुपचाप वेट करने की। मुझे एनर्जीज आ रही है, आप चाहते हो कि जो भी कनेक्शन चले, प्यार चले, तो वो चलता ही रहे, उसमें कुछ भी मोड़ ना आए। और आपके पर्सन हो सकता है कि वो टाइम लेंगे, जब उनको लगेगा तब वो बात करेंगे, तब वो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। तो हो सकता है उन्होंने टाइम मांगा था, आपने दिया नहीं, तो इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप भले ही आपके अंदर इमोशंस है, बट बहुत अनस्टेबिलिटी है, आप रुकना नहीं चाहते, आप वेट नहीं करना चाहते। जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों के अंदर डिफरेंसेस बहुत हैं। ओके, जैसा मैंने बताया, तो एक तालमेल नहीं बैठ पाता है। हो सकता है कि आप इस तरीके के इंसान हो ही नहीं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप वैसे ही हो और आपके अंदर फीलिंग्स भी वैसी हैं। हो सकता है कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप खराब रहा हो, कोई पास्ट मैरिज खराब रहा हो, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी तक आप उस चीज़ से निकले ही नहीं हो। आप इनके साथ तो हो या फिर इनके लिए फील तो करते हो, बट आपके अंदर वो पास्ट की मेमोरीज हमेशा आपको सताती रहती है और आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हो, और उससे आप निकल के अभी तक नहीं आए हो, जिसकी वजह से इस इंसान के मन में थोड़ा डर रहता है भी कि आपके साथ ये फ्यूचर कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, और आप दिल से उन्हें अपना पाओगे या नहीं, या फिर दिल से उनके साथ कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप
हो सकता है कि आपके पास्ट वूंड्स हो, मेमोरीज हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ शेयर की है या फिर कभी कभार बात सामने आ जाती है। तो इनको हमेशा वही लगता है कि भले ही आप उनके साथ हो, आप उनके लिए फील करते हो, लेकिन मन में आपकी अभी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, मन में अभी भी आपके डाउट्स पनपते हैं पास्ट की चीज़ों के अकॉर्डिंगली, और आप जो है पूरी तरीके से खुल के उन्हें अपना नहीं पाते हो, इस कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं डाल पाते हो। ओके, तो ऐसे ही आपके पर्सन को लगता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से इम्पेशेंस हो। सो यही चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। जानते हैं कि दिल में फीलिंग्स हैं, बट स्टिल देन इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो कि आपको इस कनेक्शन का, इस पर्सन का क्या करना है, आप उनके साथ कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फील करते हैं कि सरफेस लेवल पर है आप दोनों का कनेक्शन, बहुत ज़्यादा, बहुत डीपर लेवल में ये हो नहीं पा रहा है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है इस कनेक्शन में, बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, डाउट्स हैं, पास के गिल्ट्स हैं। ओके, और कुछ भी चीज़ तालमेल नहीं बैठ पा रही है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज इस पर्सन को आती है, और स्टकनेस से ये इंसान फील करते हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप को हो सकता है कि आप इनको लेकर बहुत सीरियस हैं, श्योर, और आप चाहते हो कि इनके साथ ही कंटिन्यू करो, बट इनको एक डाउट रहता है मन में कि शायद आप श्योर अभी तक भी नहीं हो पाए हो, या फिर शायद आपके मन में घबराहटें हैं, या फिर आप अभी तक अपना नहीं पाए हो इनको, इस कनेक्शन को, ऐसा इनको फील होता है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। पास है चाइल्ड मैजिकल। डेफिनेटली ये आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह में ध्यान देते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। ओके, हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना मेडिटेशन में, वर्शिपिंग में, रिचुअल्स वगैरह में बहुत अपना टाइम लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और इस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन कभी एक नेगेटिव फेज़ में थे, आपने इनको बहुत मदद की, आपने इनको हील किया। ओके, आपने इनको जो है बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट दिया। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ही आपको पसंद करते हैं। इनके लिए आप इनकी दुनिया की तरह हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई इस दुनिया में हो नहीं सकता उनकी ज़िंदगी में। आपको बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ऐसा थोड़ा सा फील होता है कि कनेक्शन जो है वो डीपर लेवल पर नहीं जा पा रहा है, और ये थोड़ा से मतलब आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इनको हो सकता है कि आपने इनको खुल के सारी चीज़ें बताई हो पास्ट की, तो थोड़ी सी मुझे दिख रहा है कि इनके मन में वो चीज़ घर कर गई है कि उस चीज़ से आप निकल पाओगे या नहीं। अगर आप निकल भी चुके हो तो उनको थोड़ा डाउट्स रहता है इस बारे में, लेकिन इन जनरल आपको बहुत पसंद करते हैं, इमोशंस हैं इनके दिल में आपको लेकर। ओके, लेकिन ये चाहते हैं कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ के चेंज हो, कुछ मेंटालिटी में, कुछ थॉट्स में, कुछ मेमोरीज़ में आपके लाइफ में थोड़े से ये इंसान जो है ना चाहते हैं कि बदलाव आए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके मन में कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेकर पेन है, सफरिंग्स हैं, हो सकता है इसी पर्सन के साथ आपके हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, बट अभी भी आप इनको लेकर थोड़े डाउटफुल एनर्जी में हो कि पास में इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो इस बारे में इस पर्सन को पता है, और यही चीज़ इनको थोड़ी सी फील होती है कि आपका फीलिंग्स इनको लेकर बहुत श्योरिटी वाला, बहुत सीरियस वाला, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर नहीं है। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।